नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ह्यूमन स्केलेटन मनुष्य का कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे कि मनुष्य का कंकाल तंत्र क्या है और मनुष्य का कंकाल तंत्र एक मनुष्य के जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेटा, ये मनुष्य का कंकाल तंत्र मनुष्य के जो आंतरिक पार्ट होते हैं उनकी सुरक्षा करता है और उनको आकृति और आकार प्रदान करता है। अब ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल तंत्र, अब ये कंकाल तंत्र किन पार्टों में बटा हुआ है। तो जो मानव कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र दो भागों में बटा हुआ है, आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र किन किन में होता है, जिसमें जैसे चींटी हुई, घेंगा हुआ, मच्छर हुआ, सूअर का जो जानवरों के खुर होते हैं उसमें कौन सा आंतरिक कंकाल तंत्र पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र जिनको बाहरी सुरक्षा देते हैं जो कंकाल तंत्र, उन्हें बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। अब आगे चल के जो मानव कंकाल तंत्र, मैं पढ़ना मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो मानव कंकाल तंत्र आगे चल के दो भागों में बटा, कौन सा, अक्षीय कंकाल तंत्र और अनुबंधीय कंकाल तंत्र। इन्हें बोलते हैं हेक्सोस्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो अक्षीय कंकाल तंत्र है इनमें कुल 80 हड्डियाँ होती हैं और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें 126 होती हैं, मतलब 126 हड्डियाँ होती हैं। जो अच्छी कंकाल तंत्र होता है उसमें 80 हड्डियाँ होती हैं। वो किस तरह होती हैं आज बेटा मैं आपको बताऊंगा। जो 80 हड्डियों के बारे में नाम, कौन कौन से नाम हैं। तो मनुष्य के सिर में लगभग 29 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें 8 हड्डियाँ उसकी खोपड़ी में जो कपाल तंत्र होती हैं उसमें पाई जाती हैं और 14 हड्डियाँ उसकी फेस में पाई जाती हैं और 6 हड्डियाँ उसके कान में पाई जाती हैं और एक हड्डी होती है ये हायोड, इसके बगल में यहाँ पर होगी, आप देखना चाहो तो यहाँ पर होगी हायोड, उसी एक हड्डी होती है। इस तरह की 29 हो जाती हैं। मनुष्य के सिर में जो अच्छे तंत्र होते हैं उसमें 80 होती हैं। अब आगे चल के देखो, उसके बाद 80 में कितनी 29 हो गई, 25 होती है उसके इसमें जो ना होता है, जो पसलियाँ होती हैं इसमें 12 जोड़ी होती हैं। तो एक जोड़ी दो, एक में 2 होती है तो 2 का गुणा कर दो 12 में, तो कितनी 24। और एक होता है जो इसमें बोलते हैं स्टेर्नम, जिससे क्या होती है हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, अंश मेखला या फिर कशेरुकी दंड, जिससे क्या होती है हड्डियाँ, जो आपने देखा होगा ये हड्डियाँ सारी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अब ये किस तरह, वो अंश मेखला के द्वारा, जो रीढ़ के द्वारा बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी उसमें होती है। और बेटा आपको मालूम होगा इसमें सर्वाइकल, इसमें शुरुआत के अंश मेखला में 26 हड्डियाँ होती हैं। 25 तो ये हो गई, सर्वाइकल बोन होती है उसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। 26 हड्डियों में 7 हड्डी जिसमें बोलते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल क्या होती है, वो नहीं, हम गले में क्या हो जाता है कभी कि हम लोग मूवी देखते हैं, गेम्स देखते हैं, आजकल हम देखते हैं कि जो 2 साल का बच्चा है उसको भी सर्वाइकल बोन में दिक्कत हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि 7 सर्वाइकल बोन होती हैं, उनके वो दबी रहते हैं। जब वो दबी रहेंगी तो प्रोसेस उनकी ज़्यादा रहती है, तो क्या हुआ, यहाँ पर सर्वाइकल बोन होती है C7 तक होती हैं। तो कभी कहते हैं, डॉक्टर बोलता है आपकी C4, C2 या C3 सर्वाइकल बोन दब गई है, इससे क्या आपकी दर्द होता है, आप चल नहीं पाते। तो गले में हम लोग एक होते हैं क्या पट्टा सा डाल रखा है, तो पट्टा नहीं होता, वो उसको इसका यूज़ कम करने के लिए बताते हैं। इसका यूज़ आप कम करोगे तो आप दिक्कत कम होगी। तो इस तरह आप देखो 29 ये सिर में हो गई, यहाँ से सिर स्टार्ट होता है, 29 हो गई। अब 25 ये हो गई, ठीक है, और 26 इधर ये हो गई, एक ये हायोड बोन हो गई। तो इस तरह कितनी हो गई, 80 हो गई। अब ये क्या अच्छी कंकाल तंत्र हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसे बोलते हैं अनुबंधीय कंकाल तंत्र। इसमें कितनी 126 होती हैं। तो बेटा देखो 126 में हमारे जो इधर ये सामने 2 जोड़ी होती हैं, इसमें 4 होती हैं। ये क्या इसे बोलते हैं इसका, इधर स्कैपुला, इधर जो पीछे से 2 हड्डी होती हैं जो जुड़ी होती है मांस से, स्कैपुला, और इधर होती है जो इसे बोलते हैं क्लैविकल बोन, जो गले की तरफ आती है, क्लैविकल गले से होती है, कॉलर से क्लैविकल हो जाता है। ये हुई 4। उसके बाद यहाँ पे होता है अपना, फिर एक अपने इस बाएँ में 30 हड्डियाँ होती हैं। वो कैसे, ये वाली बाएँ, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आगे चल के पहुँच जाता है इधर जो
अंगूठी की साइड जाएगी हड्डी, उसे बोलते हैं हम लोग रेडियस। और जो इसके बगल में होती है उसे बोलते हैं अल्ना। अल्ना के बाद ये होती है कार्पल। यहाँ पर ये जोन चलने के बाद यहाँ पर आ जाती है, ये देख लो, ये देखो, ये हो जाती है कार्पल। फिर इसके बाद ये इधर वाली, ये मेटाकार्पल, ये वाली। फिर इसे बोलते हैं फ्लैंजेस। अब देखो, ये ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कितनी हो, 3 हो गई। उसके बाद कार्पल, कार्पल में होती 8, मेटाकार्पल 5, ठीक है, फ्लैंजेस 14। अब कहोगे सर एक में होती 3, पिछले तो इसमें 15 होनी चाहिए, और 14 क्यों? एक कौन सी हड्डी कम हो जाती है? ये वाली। देखो अंगूठे में 2 हड्डी होती हैं, 1 2, इसमें 3, देखो 1 2 3, ये 3 और 3 कम, 3 3 6, 3 तो 9, 3 6 12, 12 और 2 14, तो 14। इस तरह टोटल मिला के कितनी हो गई इसमें? 30 हड्डियाँ, 30 इसमें, 30 कितनी हो गई? 60 हो गई। अब इसके बाद हमारे पैर में भी कितनी 60 होती हैं, कौन कौन सी? तो इधर से जाती है, इसे बोलते हैं फीमर, सबसे बड़ी हड्डी। अगर मानव कंकाल तंत्र में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और एक बात, मानव कंकाल तंत्र में सबसे छोटी हड्डी जो कान में पाई जाती है 3, कौन कौन सी? एक की होती है, एक होती है वो मिंकस, स्टेपिस और इंकस। सबसे छोटी स्टेपीज होती है जो मानव कंकाल तंत्र में पाई जाती है, कान में होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फ्यूमर। उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद होता है पटेला, जो क्या होता है, हड्डी जुड़ी होती है। जी देखो, यहाँ से मैं बता दूँ, ये हड्डी है, ये वाली, यहाँ पर पटेला होता है, ये पटेला हड्डियों को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? उसके बाद इधर साइड होती है टीबिया, इधर होता है फेवला। उसके बाद नीचे टर्सल, टर्सल कहाँ पर होता है? यहाँ पर टर्सल, और टर्सल के बाद मेटाटर्सल, और इसके बाद फ्लैंजेस। वही प्रोसेस होती है, एक फीमर, पटेला, टीबिया, फेवला और टर्सल, टर्सल, मेटाटर्सल। मेटाटर्सल में जो टर्सल होती है उसमें 7 होती हैं। उसमें क्या था पहले, जो हाथ में था जो कार्पल, उसमें 8 थी, मगर इसमें टर्सल में 7 होती हैं। क्यों? ये वाली नहीं होती, पटेला होती, वो ऐड हो जाती है यहाँ पर, वहाँ नहीं होती है, इसलिए 7 हो गई। फिर मेटाटर्सल 5 और फ्लैंजेस 14। तो इस तरह इसमें भी 30 हो गई, इसमें 30 से 60 हो गई। अब इसके तो जो यहाँ पर जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट के इस तरह कितनी, 30 इसमें, 30 इसमें, 60, 30 इसमें, 30 इसमें, 60, 60 60 120। और ये वाली स्कैपुलर से बोलते हैं, ये स्कैपुला और कैलिबरल्स, इस तरह ये हो गई 2 4 हो गई, इस तरह 126 से और 80 को 80 और 126, इस तरह 260 हो जाती है। वयस्क मनुष्य में 260 होती है। और बेटा बच्चों में शुरुआती में लगभग 300 के ऊपर होती है। अब इतना अनुमानता नहीं है कि कितनी होती है, बस 300 से ऊपर होती है। जो आगे चल के जो मेरुदंड होता है, कशेरुकी दंड, इसमें क्या होता है, इसमें पहले 33 हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चों की मालिश की जाती है, इस तरह क्या उन मालिश से उनकी हड्डियाँ हो जाती है, वो 26 रह जाती हैं। तो बेटा आपको ये जानकारी कैसी लगी हो, कमेंट करिए।